जवाहर साथियों, आज हम लोग झारखंड के परिप्रेक्ष्य में सविनय अवज्ञा आंदोलन को देखने वाले हैं। अभी तक हम लोग गांधी युग कर रहे थे और गांधी युग में हमने मतलब चंपारण सत्याग्रह से लेके सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत तक हमने देख चुके हैं और इस पे 3 वीडियो आपका बन चुका है वैसे, ठीक है। और ये आपका गांधी युग का ही ये आपका चौथा वीडियो है, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन खत्म हो जाएगा और अगर नहीं खत्म होता है तो इसका चौथा पार्ट, क्योंकि मेरी इसका सेकंड पार्ट भी बनेगा वैसे, क्योंकि ये ज़्यादा लंबा वीडियो होगा तो थोड़ा सा बस डेटा वाला इशू आ जाता है तो थोड़ा दिक्कत होता है। तो इसलिए इसका मे बी अगर लंबा होगा तो 2 वीडियो बनेगा और अगर आधा घंटे का आसपास में ख़त्म हो जाता है तो 1 वीडियो में इसको ख़त्म कर देंगे वैसे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन को झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका शुरुआत है कि हुआ क्यों था, ठीक है, या सविनय अवज्ञा आंदोलन को गांधी जी क्यों छेड़े थे, ठीक है। तो इसके ये समझने के लिए थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा और बैकग्राउंड में इसका ये है कि आपका नेहरू रिपोर्ट वहाँ पे आपका फेल हो गया था। मतलब नेहरू रिपोर्ट मतलब जो पेश होना था या जो उसका जो कुछ बात था जिसको अंग्रेजी सरकार नहीं मानता है, ठीक है। और एक्चुअल रिपोर्ट उनको पेश नहीं किया गया वैसे, ऐसे नहीं कि अंग्रेजी सरकार को नेहरू रिपोर्ट दिया गया, नहीं, वो नहीं हुआ था, क्योंकि उसमें हुआ भी इसके 2 केस है नेहरू रिपोर्ट में, ठीक है। पहला केस तो ये है कि या नेहरू रिपोर्ट से थोड़ा सा और पीछे चले जाते हैं वैसे, थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी आएगा, ठीक है। तो वहाँ पे अंग्रेज सरकार ये बोला था कि आप लोग मतलब जो देश का जितना पार्टी लोग है वो लोग आप लोग सर्वसम्मति से एक संविधान का निर्माण कर लीजिए और उसके ऊपर बाद में विचार होगा, क्योंकि आप लोग साइमन कमीशन को मानने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें तो उस चैलेंज को ये लोग एक्सेप्ट करता है और ये लोग एक संविधान बनाने की कोशिश करता है और उस संविधान का नाम है, अब संविधान तरह का चीज़ जो लोग बनाता है वो है आपका नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। तो नेहरू रिपोर्ट जब बनता है तो उसमें कुछ कुछ जो चीज़ लाया गया था प्रोविजंस, उससे दूसरों को प्रॉब्लम्स हुआ और जब प्रॉब्लम्स हुआ तो सर्वसम्मति नहीं बन पाता है और जब सर्वसम्मति नहीं बन पाता है तो वो ऐसे ही वो ड्रॉप हो जाता है, उस आइडिया को ड्रॉप कर दिया जाता है वैसे, ठीक है। लेकिन उसमें कुछ बात था जिसको अंग्रेजों को कहा जाता है अंग्रेज सरकार से कि आप मानिए और अगर मान लीजिएगा तो फिर हम लोग आगे का कुछ नहीं करें, आंदोलन टाइप का नहीं करेंगे, लेकिन बेसिक डिमांड किया गया कि इस चीज़ को मानिए, ठीक है। अब देखिए अब दोनों पक्ष को और क्लियर करते हैं, ठीक है। तो पहला पक्ष इसमें ये है कि जैसे आपका हिंदू महासभा था, चाहे मुस्लिम लीग था, चाहे सिख लोग का जो संगठन था, ये लोग बोलता है कि नहीं, मतलब जो प्रोविजंस नेहरू रिपोर्ट में बनाया गया है वो सही नहीं है और इसीलिए उसको नहीं लागू होना चाहिए या डिमांड इसका अंग्रेजों के सामने इसको नहीं रखा जाना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ होता है। तो चूंकि आम सहमति नहीं बन पाता है और अंग्रेज लोग कहा था कि आपको आम सहमति से देना पड़ेगा और आम सहमति नहीं बन गया तो जाहिर है कि उसको पेश होना था ही नहीं वैसे, ठीक है। बाकी नेहरू रिपोर्ट में एक चीज़ मांगा गया था कि भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाए, ठीक है। तो अब देखते हैं कि डोमिनियन स्टेटस है क्या, ठीक है। तो डोमिनियन ये होता है कि पूर्ण स्वतंत्रता, ठीक है, कि पूरी तरह से आज़ादी है, मतलब जो अपना सत्ता का जो हेड है उसको आप खुद चुन रहे हैं, जैसे अभी राष्ट्रपति है तो हम लोग खुद चुनते हैं, ठीक है। तो ये देश का जनता का डिसीजन है कि कौन या होगा कि कौन उसका राष्ट्रपति बनेगा या कौन उसका प्रधानमंत्री बनेगा, जो सबसे पावरफुल इंसान है, ठीक है। तो लेकिन डोमिनियन स्टेटस में क्या है कि अंग्रेज सरकार ही जो आपका हेड है, जो वैसों वायसरॉय था तो वायसरॉय को वो अपॉइंट करेगा, मतलब वो नियुक्ति करेगा, उसमें आपका कुछ कहना नहीं है। बाकी जो 2 सदन बन रहा है, ठीक है, मतलब क्या कहते हैं अपर हाउस और लोअर हाउस, तो दोनों में आपका ये लोग चुनाव वालों को भेज रहा है लोग ये, ठीक है। तो वो उस तरह से था कि ये लोग चुन के भेजेगा और वहाँ पे और भी बात किया गया था कि यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का भी बात किया गया था। इसमें है कि मताधिकार सभी को दिया गया था, मतलब हर इंसान उसमें वोट दे सकता है। उससे पहले हर इंसान को वोट देने का अधिकार नहीं था वैसे, बाकी आज़ादी के बाद हर इंसान को वोट देने का अधिकार मिला और अभी तो हम लोग हर कोई वोट देता है वैसे, ठीक है। तो ये अधिकार आपको पहला बार बात किया गया था, तो उस समय किया गया था नेहरू रिपोर्ट में, इसका चर्चा था वैसे, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज या सभी को मताधिकार का बात, ठीक है। उसमें आपका इस चीज़ की भी चर्चा था वैसे कि औरत को बराबरी का दर्जा दिया जाएगा, तो वो शुरुआत आपका नेहरू रिपोर्ट में भी उसका भी हुआ था वैसे, ठीक है। तो हम लोग का मतलब से रखना है डोमिनियन स्टेटस वाला से, तो डोमिनियन स्टेटस अंग्रेजों से मांगा किया कि हम लोग को ये स्टेटस अब दीजिए। पहले क्या था कि हर कुछ अब अंग्रेज लोग डिसाइड कर रहा था, अब वो रह के नहीं, अब कुछ कुछ ये लोग पद में जीत के, जैसे 1923 से देख रहे हैं कि जब चुनाव होना ये लोग का शुरू हो जाता है, अब चुनाव ये लोग का होता है तो कुछ लोग उसका स्वराज पार्टी से मेंबर भी बन के जाता है, कुछ प्रांत में बनता है, कुछ केंद्र में बन के जाता है वैसे,
ठीक है। तो ये लोग जब बनना शुरू हो जाता है तो अब लगता है कि अब नेक्स्ट स्टेप में जाना है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, तो डोमिनेंट स्टेटस का लेवल का ये होगा, ठीक है। तो वहाँ मतलब आप टॉप में भले आपका अपॉइंट किया हुआ रहेगा, लेकिन नीचे वाला चीज़ जितना मंत्रालय है, फंडिंग कैसे की है वो हम लोग संभालेंगे वैसे, ठीक है। तो अंग्रेज इसके लिए बोलता तो कि हाँ चलो करेंगे। 1900 मतलब 1929 के आसपास में वहाँ इरविन था और मोस्ट प्रोबेबली वो लेबर पार्टी का था, ठीक है। तो वो लोग बोला था कि हाँ चलो हम लोग इसको ये किया जाएगा, लेकिन वो डेट कुछ नहीं बोलता है इस डेट से लागू करेंगे वैसे, ठीक है। ये लोग बोला कि नहीं परमानेंट डेट बताओ कि कब से तुम देगा, तो वो सब कुछ बताने के लिए तैयार नहीं था, ठीक है। तो नहीं तैयार था, तो ये लोग और ऊपर से जो युवा लोग था कांग्रेस पार्टी का, जैसे आपका सुभाष चंद्र बोस है या फिर आपका जवाहरलाल नेहरू है या फिर इनका जैसा बहुत लोग था वैसे, तो ये लोग बोल रहा है कि नहीं हम लोग को अब डोमिनेंट स्टेटस का डिमांड नहीं करना चाहिए, अब हम लोग को पूर्ण स्वराज्य का बात करना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये बात कब हो रहा है, 1928 में, ठीक है। तो जब 1928 में बोल रहा है तो यहाँ जो गांधी जी हैं या दूसरा और लोग जो थोड़ा एजेड लोग था, वो लोग नहीं कहता है कि नहीं डोमिनेंट स्टेटस के लेवल पे इसको रखते हैं, बाकी बाद में फिर बढ़ाया जाएगा। युवा लोग कहते हैं नहीं अब हम लोग को पूर्ण स्वराज का ही बात करना चाहिए। तो संगठन में भी थोड़ा मतभेद हो रहा था, तो वहाँ पे फिर एक डिसीजन लिया जाता है। गांधी जी वगैरह जो सीनियर लोग, तो वो लोग बोलते हैं कि चलिए ठीक है कि मेरा बात भी थोड़ा रह जाएगा, तुम्हारा बात भी रहेगा। तो 1 साल तक हम लोग अंग्रेजों से डिमांड करते हैं कि हम लोग को डोमिनेंट स्टेटस दिया जाए, ठीक है। और अगर 1 साल तक डोमिनेंट स्टेटस नहीं देगा तो फिर हम लोग पूर्ण स्वराज्य का बात करेंगे, ठीक है। तो 1 साल तक ये लोग कोशिश करता है कि डोमिनेंट स्टेटस मिल जाए, लेकिन जब अंग्रेज सरकार नहीं देता है, ठीक है, तो 1929 का जो आपको लाहौर अधिवेशन होता है, वहाँ पे नेहरू को पहला प्रेसिडेंट बनाया जाता है और वहाँ पे डिक्लेरेशन होता है कि हम लोग को पूर्ण स्वराज अब चाहिए, ठीक है। ये एक बेसिक बैकग्राउंड है। इसके अलावा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू होगा उससे पहले आपको गांधी जी आपका 11 पॉइंट का एक आपको खाका बनाते हैं और फिर आपको इरविन को देते हैं, बोलते हैं कि ये चीज का ये सब चीज को आप लागू कीजिए, ठीक है। उसी में एक पॉइंट था जो आपको नमक टैक्स को हटाइए और सरकार का जो उसका मोनोपोली है या एकाधिकार है नमक बनाने में, उस चीज को टूटना चाहिए। बस एक पॉइंट है, बाकी 10 पॉइंट अलग अलग चीज है, ठीक है। तो वो सब अभी चूंकि अब इंडियन हिस्ट्री क्लास नहीं है तो वो सब डिस्कस करके कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि बैकग्राउंड बताना जरूरी था, इसलिए बस बेसिकली हम बता रहे हैं वैसे ये सब, ठीक है। तो उसमें 11 पॉइंट को मानने के लिए कहा जाता, तो 11 पॉइंट नहीं मानता है सरकार, अंग्रेज सरकार जब नहीं मानता है तब गांधी जी असहयोग मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन को छेड़ते हैं, ठीक है। और इसी बीच में फिर आपको जिन्ना का 14 पॉइंट वगैरह आएगा, तो वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज है, तो अभी उस चीज को डिस्कस नहीं जा रहे हैं उस पॉइंट में, ठीक है। चलिए, तो अब है कि अब तो इतना तो क्लियर है कि नेहरू रिपोर्ट का एक पॉइंट था, वो था डोमिनेंट स्टेटस वाला, वो चूंकि लागू नहीं हुआ था तो पूर्ण स्वराज का बात करता है, ठीक है। और पूर्ण स्वराज का बात भी हो रहा है और अब इस आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरफ भी लोग अब आगे बढ़ेगा, ठीक है। और दूसरा है कि 11 पॉइंट भी रखा उसके सामने, अब 11 पॉइंट रखा तो अब उसमें से एक पॉइंट था और उस बात को भी नहीं मानता है वो लोग, क्योंकि नहीं मानता अंग्रेज सरकार, तो ये लोग आंदोलन करता है। और वैसे भी आंदोलन किए हुए काफी दिन बीत चुका था, मतलब 22 में खत्म हुआ था और अभी 30 के आसपास आ गया था, 8 साल बीत चुका था, तो कुछ ना कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटी तो दिखना चाहिए वैसे, ठीक है। तो मैसेज जनता के लिए भी अच्छा रहता है कि हाँ चलो कुछ तो हो रहा है वैसे, ठीक है। तो ये लोग उस आंदोलन को अब सविनय अवज्ञा आंदोलन को ये लोग शुरू करता है, ठीक है। ये तो हो गया बेसिक बैकग्राउंड। अब देखते हैं कि झारखंड में इस आंदोलन के दौरान क्या क्या चीज हुआ था, ठीक है। क्योंकि हम लोग झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अभी देख रहे हैं, तो झारखंड का आपका 6 डिस्ट्रिक्ट था, ठीक है। तो 6 में देखते हैं कि क्या क्या हुआ था। एक चीज है कि मानभूमि में यहाँ कोई खास एक्टिविटी नहीं मिलेगा, तो बेसिकली वो लोग 5 जगह का ही देखेंगे इसमें वैसे, ठीक है। कि बुक्स में नहीं है तो मानभूमि का कोई स्पेशल बता नहीं सकते हैं, बाकी 5 जगह का है, तो पांचों डिस्ट्रिक्ट के एक एक करके बताते हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या हुआ था। तो सबसे पहले तो ये है कि आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका 2 चरण में हुआ था, ठीक है। एक आपका हुआ था 1930 से लेके 1931 तक, दूसरा हुआ था, फिर 1 साल का गैप है क्योंकि गांधी इरविन पैक्ट हो जाता है और गांधी जी जाते हैं आपका सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए, फिर वहां से लौटेंगे, उनका अरेस्टिंग वगैरह होगा, फिर दूसरा वाला आंदोलन शुरू होगा वैसे, ठीक है। तो दूसरा वाला आंदोलन चलेगा 1932 से लेके 1934 तक, ठीक है। बाकी इधर डेट हुआ है, तो डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता है वैसे मेरे हिसाब से, नहीं फिर भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 12 मार्च, ठीक है, 12 मार्च 1930 से ये शुरू हुआ है और 5 मार्च 1931 तक ये चलेगा, ठीक है। तो ये 12 मार्च है और यहाँ 5 मार्च है, ये घटता हुआ 12 से 5 है, ठीक है। फिर यहाँ देखिएगा, यहाँ 3 मार्च दिखाई देगा, ठीक है। फिर यहाँ मई है,
पहले याद करने के हिसाब से देखिए दो चीज देख सकते हैं। एक तो है कि यहाँ भी एम से है, 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 तीन जगह मार्च मार्च मार्च, तीन जगह मार्च हो गया, एक जगह यहाँ मई है, ठीक है। तो इसलिए याद करने में बहुत ज्यादा दिक्कत वाला खेला नहीं है, बस सिर्फ साल आपको याद रखना है। तो साल में क्या है, यहाँ 1930 है, यहाँ 31 है, ठीक है, एक साल का ये है। यहाँ देखिए फिर एक साल का गैप है, 31 से 32 में गैप है, फिर देखिए 32 से लेके 34 तक है ये, ठीक है। तो ये चीज आराम से हो जाना चाहिए वैसे, ठीक है, कि मार्च 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 और यहाँ में, और इसमें भी है यहाँ 12 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो 12 से घट के आया 5 तक, 5 से घट के आया 3 तक, ठीक है। उसके बाद ये मई वाला में डेट नहीं मिला, तो फिर ये ऐसे लिख दिया वैसे, ठीक है। चलिए बाकी डीपली खोजेंगे तो मिलेगा, लेकिन बहुत डेट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इस जगह पे, तो कोई खास जरूरी नहीं है वैसे, ठीक है। चलिए उसके बाद होता है कि आपका जब 1930 मान 1929 का जो आपको कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था आपको लाहौर में, वहीं पे आपका ये डिसीजन लिया गया था कि ये लोग 26 जनवरी को आपका स्वतंत्रता दिवस मनाना स्वतंत्रता दिवस मनाएगा बेसिकली, ठीक है। यानी अपना जो ट्राई कलर है और जो तिरंगा झंडा ये लोग उसको फहराएगा, लेकिन उस समय का तिरंगा कलर अलग था, बाद में कलर इसका अलग चेंज होगा, जहां तक मुझे याद है वैसे, ठीक है। चलिए तो क्या है, एक मिनट, तो यहाँ पे होता है कि 1930 में, जब 26 जनवरी 1930 में जब झंडा फहराने का चीज आता है, या फिर स्वतंत्रता दिवस मनाने का, अभी स्वतंत्र हुए भी नहीं है लेकिन हम लोग मनाना शुरू कर रहे हैं वैसे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे रांची में आपका पीसी मित्र आपका झंडा फहराते हैं, ठीक है, और एक तरह से नियम भी तोड़ रहे हैं वैसे, क्योंकि आप अपने झंडा को, ब्रिटिश राज का अपना झंडा चल रहा है, आप अपने झंडे को चलाने की कोशिश कर रहे हैं वैसे, ठीक है। और दूसरा है कि आपका ये हजारीबाग का ये, ठीक है, तो हजारीबाग का है, तो यहाँ पे कृष्ण वल्लभ सहाय आपका झंडा फहराते हैं, और ये कचहरी में फहराते हैं, यहाँ लाठीचार्ज वगैरह भी होता है, तो उसके बावजूद वो कचहरी में झंडा फहरा देते हैं। आपका जो ये लोग जो डिसाइड किया था तिरंगा झंडा, उस चीज़ को ये लोग फहराता है वैसे, ठीक है। अभी कलश भी इसके लिए मुझे याद नहीं है वैसे, ठीक है, तो कलश नहीं बता रहे हैं वैसे, ठीक है, तो ये उस चीज़ को ये लोग फहराता है वैसे, ठीक है। चलिए अब उसके बाद होता है कि ये तो बेसिक झंडा फहराने वाला हो गया जो स्वतंत्रता दिवस में भाग लिया और जो मनाया 1930 में, कहाँ कहाँ हुआ था, तो एक रांची में हुआ और एक हजारीबाग में होता है। इसके बाद जो एक्चुअल जो नमक सत्याग्रह जो होता है, जो दांडी मार्च में गांधी जी करते हैं, 250 मतलब 240-42 मील के आसपास आता है वैसे, ठीक है, उतना मील चल के जाते हैं और दांडी में नमक कानून को तोड़ते हैं, ठीक है। जब उधर तोड़ते हैं नमक, तो आपका जो झारखंड में भी उसका असर पड़ता है और कुछ कुछ जगह आपका नमक कानून को तोड़ा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं कि रांची में आपका तरुण संघ काफी एक्टिवली काम किया था इस चीज में वैसे, ठीक है। तो रांची में एक आपका है कि तरुण संघ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था आपका इस आंदोलन के दौरान, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन रांची में होता है उसमें, ठीक है। और बाकी इसका जागरूकता फैलाने के लिए आपका ताना भगत और कांग्रेस लोग काफी जगह जुलूस वगैरह किया था, ठीक है। इसमें कुछ ताना भगत लोग का अरेस्टिंग वगैरह भी हुआ था वैसे, और बाकी जो कांग्रेस का नेता है वो लोग का भी कुछ कुछ का अरेस्टिंग हुआ था, ठीक है, दोनों का कुछ कुछ अरेस्टिंग हुआ था वैसे इसमें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद होता है कि हिनू में 100 बंगाली महिला लोग आपका एक सभा करता है इस चीज के बारे को लेकर, ठीक है। बंगाली महिला लोग आपका सभा किया था आपका हिनू में, तो हिनू कहाँ है, तो आपका रांची में है आपका ये, ठीक है। तो रांची का एक बड़ा सा अच्छा पॉश इलाका है, तो वहाँ पे आपका ये बंगाली महिला लोग आपका मीटिंग करती है, ठीक है। उसके अलावा पहले महिला वाला बता देते हैं, फिर दूसरा चीज को और बताते हैं। इसके साथ एक चीज और होता है यहाँ पे, ठीक है, कि कुंडू, ठीक है, कहीं कुडू मिलेगा कहीं कुंडू मिलेगा, तो सरस्वती देवी और मीरा देवी भाषण दी थी वैसे, ठीक है। ये बेसिकली आपका मांडर के इलाके में, देखिए मैप में, गूगल मैप में अगर देखिएगा तो दिख जाएगा, मांडर के आपको बगल में मिल जाएगा आपका कुड्डू, कुड्डू कुंडू जो भी है वो वहाँ पे है वैसे, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये वहीं पे ये लोग अपना भाषण दिया था, ठीक है। तो बंगाली महिला लोग आपका सभा किया, फिर 2 महिला और है, सरस्वती देवी और मीरा देवी, आपका कुंडू में ये लोग भाषण देती है इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, ठीक है। वैसे एक चीज और नोट कीजिएगा कि सरस्वती देवी और मीरा देवी आपका झारखंड से संबंधित नहीं है, ये लोग बेसिकली आपका हजारीबाग से थी, और यहाँ पे नहीं झारखंड, मगर झारखंड गलत बोल दिए, ये लोग रांची से संबंधित नहीं है, ठीक है,
रांची से संबंध नहीं, ये लोग बेसिकली हजारीबाग की थी वैसे, ठीक है। तो हजारीबाग की ये लोग प्रमुख लीडर्स में आती है, ठीक है। और सरस्वती देवी को अभी आगे डिटेल में डिस्कस भी करेंगे क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थी वैसे, ठीक है। चलिए, उसके बाद एक चीज़ और होता है कि रांची बार एसोसिएशन, जो वकीलों का जो एसोसिएशन होता है, वो एक डिसीजन लेता है वो कि हम लोग खादी का हम लोग उपयोग करेंगे, ठीक है। और दूसरा कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। दो है, खादी का उपयोग और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। कौन डिसीजन लेता है? तो रांची बार एसोसिएशन, ठीक है। जो कोर्ट में जो वकीलों का संस्था होता है बार वाला, वो डिसीजन लेता है कि हम लोग ये सब काम को करेंगे, ठीक है। उसके अलावा आपको रांची में आपका दो चीज़ और होता है कि आपका स्वदेशी सप्ताह मनाने का निर्णय लिया जाता है, ठीक है। स्वदेशी सप्ताह मतलब 1 सप्ताह तक में भी स्वदेशी को बढ़ावा देंगे टाइप है, ठीक है। और दूसरा है कि जवाहर दिवस भी मनाने का निर्णय लिया जाता है, ठीक है। और जवाहर दिवस में क्या था, खास कोई मिलता नहीं है वैसे, लेकिन अब याद करने के हिसाब से मान लीजिए कि रांची में जवाहर दिवस भी मनाया गया था, ठीक है। और आगे देखेंगे हम लोग एक पूरे झारखंड में एक और जगह जवाहर दिवस मनाया गया था और वो था आपका जमशेदपुर, ठीक है। तो जमशेदपुर में भी आपका जवाहर दिवस मनाया गया था और आपका रांची में भी आपका जवाहर दिवस मनाया गया था। बाकी स्वदेशी दिवस आपका और कहीं नहीं मनाया गया था, आपको यहीं मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली, जहाँ तक मुझे याद है वैसे, ठीक है। बाकी इससे पहले देखिएगा आप असहयोग आंदोलन में देखिएगा उस समय का आसपास में, तो उस समय भी आपको मिलेगा कि एक और सप्ताह टाइप का मनाया गया था, लेकिन वो सप्ताह था आपका राष्ट्रीय सप्ताह, वो स्वदेशी सप्ताह नहीं था, ठीक है। तो राष्ट्रीय सप्ताह रांची में मना, स्वदेशी सप्ताह रांची में मना, जवाहर दिवस रांची में मना, ठीक है। नहीं, जवाहर दिवस एक और जगह मिलता है और वो है आपका सिंहभूम का इलाका कहिए या फिर आप जमशेदपुर कहिए, ठीक है। तो वो वैसे है, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब उसके बाद आपका दूसरा चरण भी आता है क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 फेज में बंटा हुआ है वैसे, ठीक है। तो उसमें देखिए एक चीज और आता है कि तरुण संघ पर आपका प्रतिबंध लग जाता है, ठीक है। तो एक तरुण संघ फर्स्ट फेज में जो पहला चरण था उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, और दूसरा ये यहाँ तरुण संघ है जो कि आपका इस पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। क्योंकि ये लोग बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा था, तो कोई सरकार आपको उस तरह से इजाजत नहीं देगा, तो इस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज और था कि आपका रांची का एक परिवार था, जानकी साहू का परिवार था, जो कि बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ा कहिए क्या कहिए कि बहुत पूरा परिवार करीब करीब इस आंदोलन में सम्मिलित हुआ था, ठीक है। इसका एक पिताजी था, ठीक है, उनको छोड़ दीजिए, उनके अलावा पूरा परिवार इस आंदोलन में सम्मिलित हुआ था। जानकी साहू जेल गए, ठीक है। उनका एक भाई थे आपका जुगल किशोर, वो भी जेल गए, ठीक है। अब इनकी माँ है, ठीक है, तो उनकी माँ भी 1 साल के लिए जेल चली जाती है, ठीक है। एक और आता है वैसे, ठीक है, यहीं पे चर्चा होगा वैसे, ठीक है। और वो है आपका नंद किशोर साहू, ठीक है। तो नंद किशोर साहू बुक में ऐसे क्लियरली मेंशन नहीं है, ठीक है, जो लेकिन जो समझ में आता है यहाँ पे जिस जगह पे दिया हुआ उसके हिसाब से है कि सब एक ही परिवार का ही था वैसे, ठीक है। अब परिवार का था तो मे भी जानकी साहू और जो नंद किशोर साहू सब एक ही परिवार का होगा, ठीक है। तो इनका जो माता थी वो थी आपका इंदिरा देवी, और उनको 2 साल के अंदर 2 बार जेल जाना पड़ गया था, ठीक है। 2 साल के अंदर 2 बार जेल जाना पड़ गया था। और इसी में एक और लेडी आती है, ठीक है, वो थी आपकी मोती साहू, ठीक है। तो मोती साहू आपको 3 बार जेल गई थी, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है ये कौन सी महिला आपका 2 बार जेल भेजा गया था? तो इंदिरा देवी। मोती साहू को 3 बार जेल भेजा गया था वैसे इस समय में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ जानकी साहू का पूरा परिवार स्वतंत्रता आंदोलन में व्यापक योगदान दिया था, और माता को 1 वर्ष का सजा हुआ था, भाई को 6 महीना का सजा हुआ था। कौन है? तो जानकी साहू, ठीक है। अब ये हुआ आपका नंद किशोर साहू, नंद कुमार साहू वैसे, ठीक है। तो नंद कुमार साहू आपका एक स्टूडेंट थे और ये गौशनर स्कूल के स्टूडेंट थे, ठीक है। और ये ताना भगत लोग के साथ आपका जो शराब का जो जहाँ बेचा जा रहा था वहाँ पे उसका विरोध करने के लिए गए थे। वहीं पे पुलिस का इनका मार पड़ता है, और मार इतना ज़्यादा पड़ता है कि कुछ वर्ष के बाद इनका मौत हो जाता है। लेकिन वो जो अब मार पड़ा घर में, बेटा अगर पड़ा हुआ है तो देख के पूरा परिवार द्रवित हो रहा था, तो उनका परिवार इसमें आ जाता है, ठीक है। तो ये जो परिवार वाला खेला है ना, तो जानकी साहू ये कहो मोस्ट प्रोबेबली एक ही है वैसे, ठीक है। लेकिन बुक में वो क्लियर नहीं किया है, लेकिन इधर लिख नहीं दिया है कि जो ये नंद कुमार साहू है और जो आपका जानकी साहू है एक ही परिवार है, वो लिखा नहीं है एक्चुअली वैसे, ठीक है। लेकिन मतलब वैसे निकलता है कि यहाँ एक ही परिवार होगा वैसे, ठीक है। चलिए, तो नंद कुमार साहू की माता इंदिरा देवी, ठीक है, अपना गोद में बच्ची के साथ वो 2 वर्षों के लिए 2 वर्षों में
2 बार जेल गई थी वैसे, ठीक है, 2 वर्षों में 2 बार जेल गई थी, ठीक है। और ये गोद में बच्ची के साथ जेल गई थी। आप सोच सकते हैं कि किस हद तक का भावना था आज़ादी के लिए लड़ने का, ठीक है। और एक और लेडी मिलेगी हम लोग को आगे, और वो अभी चर्चा होगा हजारीबाग में, कि सरस्वती देवी भी आपका अपना गोद में बच्ची के साथ ही वो भी जेल गई थी वैसे, ठीक है। सोचिए किस हद तक का डेडिकेशन था स्वतंत्रता के प्रति, कि बच्चा है छोटा, ठीक है, उसको घर में रख नहीं सकते हैं, उसके बावजूद स्वतंत्रता आंदोलन में कूद के देश को आज़ादी के लिए आंदोलन कर रहा था ये लोग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे एक हाँ ये है मोती साहू। तो मोती साहू 3 बार जेल गई थी, ठीक है। यहाँ इंदिरा देवी 2 वर्षों में 2 बार हो गया, मोती साहू 3 बार हो गया, ठीक है। और उसके बाद है कि रांची का जो प्रमुख नेता लोग था, तो उसमें आपका पीसी मित्रा था, नगरमल मोदी था, देवकी नंदन लाल है, इंदिरा देवी, श्रीमती मोती साहू। मोती साहू तो अभी डिस्कस हुआ, इंदिरा देवी अभी डिस्कस हुआ, ठीक है। बाकी पीसी मित्रा, ये वही पीसी मित्रा हैं जो आगे जाके हमारा क्या कहते हैं जयपाल सिंह मुंडा को चुनाव में हराएंगे 1946 में वैसे, ठीक है। तो पीसी मित्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट है और खुटी क्षेत्र में ये काफ़ी प्रभावित है। और ये लोग क्या कहते हैं कि इस आंदोलन में भी अलग अलग सभा कर रहे थे, अलग अलग सभा कर रहे थे। तो एग्जाम में तो ऐसा क्वेश्चन खत्म नहीं आ सकता है कि आपका चुटिया में कौन सभा किया या खुटी में कौन सभा किया, ठीक है। तो इसीलिए उसको लिया नहीं वैसे, ठीक है। तो इसके लिए आपका जो पीसी मित्रा है आपका खुटी में सभा किए थे, नगरमल मोदी आपका चुटिया में सभा किए थे, रांची के चुटिया में सभा किए थे, ठीक है। तो लेकिन वो एग्जाम में क्वेश्चन बनने का उसका संभावना बहुत कम लगता था, वैसे लिए नहीं। हाँ, लेकिन महत्वपूर्ण नेता है बता दे रहे हैं कि वो ये लोग पीसी मित्रा है, नगरमल मोदी है, देवकी नंदन लाल है, इंदिरा देवी, श्रीमती मोती साहू, ये लोग रांची के इलाका में महत्वपूर्ण नेता था वैसे, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं रांची से आगे हजारीबाग में, ठीक है। तो हजारीबाग में कौन कौन क्या क्या है या क्या क्या किया था, ठीक है। तो हजारीबाग का सबसे महत्वपूर्ण नेता थे आपका कृष्ण वल्लभ सहाय, ठीक है। ये कांग्रेस के प्रांतीय कमेटी के आपका मेंबर भी थे वैसे, ठीक है। चलिए उसके अलावा कि कृष्ण वल्लभ सहाय आपका हजारीबाग में ये एक तालाब है खजांची तालाब, तो इसके किनारे आपका नमक कानून को तोड़े थे ये, ठीक है। कृष्ण वल्लभ सहाय खजांची तालाब के पास नमक कानून को तोड़े, ये काफी इंपॉर्टेंट है वैसे, ठीक है। इसको तो पक्का ही याद रखिएगा वैसे, ठीक है। उसके अलावा है कि हजारीबाग में आपको चौकीदारी टैक्स को भी देने का मतलब विरोध किया गया था, ठीक है। एक नमक कानून को तोड़ा पहला, दूसरा चौकीदारी टैक्स का यहाँ पे विरोध किया गया, ठीक है। उसके अलावा एक चीज और है इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि ये जो सरस्वती देवी थी जो हजारीबाग के लीडर थी, ये आपका 6 महीना का इनको सजा मिल जाता है, ठीक है। और उस समय ये हजारीबाग जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा थी ये, ठीक है। तो हजारीबाग जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष मतलब जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षता कौन है, तो आपका सरस्वती देवी है ये, ठीक है। और उस समय विरोध करने के कारण आपका 6 महीने का सजा होता है। बाकी और लोग भी था तो और लोग को क्या लेते हैं, चूंकि लेडी है तो थोड़ा स्पेशल बन जाती है, तो इसलिए इनका नाम लिया। बाकी ये अकेले नहीं गई थी, और लोग भी साथ में था विरोध में, ठीक है। अब एक चीज और इंटरेस्टिंग चीज बता रहे हैं कि ये जो सरस्वती देवी थी आपका 2 बार जेल चले गए। एक आपका असहयोग आंदोलन के समय में भी ये जेल गई थी, ठीक है। दूसरा ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी ये जेल गई, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि झारखंड की ऐसी कौन सी महिला थी जो 2 बार आज़ादी के दौरान वो जेल, आज़ादी की स्वतंत्रता संग्राम में बेसिकली आपका जेल गई थी, तो वो है आपका सरस्वती देवी, ठीक है। और सरस्वती भारत देवी के बारे में ये भी कहा जाता है कि उस समय के बिहार, जो बिहार और झारखंड दोनों मिला हुआ था, उस समय की ये पहली औरत थी जो स्वतंत्रता संग्राम के लिए वो जेल गई थी, ठीक है। तो इस नज़र से भी सरस्वती देवी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है वैसे, ठीक है। और इनका बैकग्राउंड में थोड़ा सा और जाए तो इनके है कि अब ये एक्टिव कैसे थी, वैसे एक सवाल ये भी उठता है, ठीक है। तो ये इसका ये आंसर ये है कि ये काफ़ी पढ़े लिखे घर की थी। इनके जो पापा थे या उनके जो पिताजी थे वो आपका सेंट कोलंबा कॉलेज में आपका प्रोफेसर थे, ठीक है। इनके जो पति थे वो आपका लॉयर थे या वकील थे, ठीक है। तो उतना पढ़ा लिखा वाला माहौल था। और बाकी इनके जो पति थे जो राजेंद्र प्रसाद हैं, जो हमारे पहले राष्ट्रपति हैं, वो एक आपका संस्था चलाते थे, उसके मेंबर थे। और उनके लोग काफ़ी घर में आते रहते थे, तो उससे काफ़ी एक मोटिवेशन मिलता था। तो फिर बाद में ये आज़ादी के आंदोलन में ये शामिल होती है सरस्वती देवी, ठीक है। तो सरस्वती देवी को 2 बार जेल हुआ था, ये पक्का याद रखिएगा, वैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इससे, ठीक है। बाकी है कि संत कोलंबा कॉलेज का जो भौतिकी या जो फिजिक्स का प्रोफेसर थे, उनकी पुत्री साधना को भी जेल होता है वैसे, ठीक है। तो संत कोलंबा का एक भौतिकी के प्राध्यापक था, उनके प्रोफेसर थे, उनकी बेटी साधना को भी जेल होता है। बच्चे एक और साधना मिलेगी,
ठीक है, और वो मिलेगी आपको संथाल परगना में, वो है आपको साधना देवी, उनको भी जेल हुआ था। ठीक है, तो एक ही आंदोलन में दो साधना मिलने जा रही है, एक है यहाँ पे सिर्फ साधना और वहाँ पे है साधना देवी संथाल परगना में। ठीक है, और दोनों का जेल होगा वैसे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है कि राजेंद्र प्रसाद को आपको हजारीबाग जेल में लाया गया था इस आंदोलन के दौरान। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद किसी और जेल में होंगे, वहां से राजेंद्र प्रसाद को हजारीबाग के जेल में लाया गया था। ठीक है, इसके अलावा एक मीरा देवी भी थी जो वहाँ भाषण देने गई थी आपको कुंडू में इनके साथ, ये मतलब सरस्वती देवी के साथ, उनको भी इस आंदोलन के दौरान जेल हुआ था। मीरा देवी जेल। ठीक है, तो जेल का कितना सारा हो गया, सरस्वती देवी जेल गई, संत कोलंबा कॉलेज के भौतिकी के प्रोफेसर की बेटी साधना जेल गई, मीरा देवी जेल गई। ठीक है, ये तीन लेडीज है जो हजारीबाग से आपका जेल जा रही है वैसे। ठीक है, बाकी राजेंद्र प्रसाद को हजारीबाग जेल लाया गया था इस समय में। ठीक है, बाकी जो कृष्ण वल्लभ सहाय है उनको भी इस आंदोलन के दौरान जेल हुआ था वैसे। ठीक है, आगे देखते हैं कि अब यहाँ से देखिए तो तीन महत्वपूर्ण लेडी लोग आपका जेल में चली जाती है। ठीक है, तो वहां पे बाहर से दो लेडी लोग यहाँ पे आती है। अब क्या करनी आई उतना बुक में डिटेल नहीं था, लेकिन आती जरूर है वैसे। अब कौन लेडी थी, तो वो लोग है कि श्रीमती हसन इमाम और गौरी दास। ठीक है, हजारीबाग पहुंची, ऐसी पहुंची है, बाहर से आई थी ये लोग। ठीक है, तो हसन इमाम को ऐसे कर सकते हैं कि हंस ना इमाम। ठीक है, तो आराम से याद होता है, हंस ना मतलब हंसो ना इमाम, मतलब हंसो तुम इमाम। ठीक है, तो याद हो जाएगा। और गौरी इतना फेमस नाम है कि आराम से याद हो सकता है क्योंकि दुर्गा वाला कनेक्शन है। ठीक है, तो याद हो जाएगा वैसे। ठीक है, तो हसन इमाम और श्रीमती गौरीदास हजारीबाग पहुंचा था। ठीक है, अब इसका दूसरा चरण में क्या होता है, ठीक है, कि पटना कैंप जेल, पटना में एक जेल था, कैंप को ही एक जेल बना दिया था। ठीक है, वहां पे क्योंकि ज्यादा आदमी चला गया होगा अरेस्टिंग में, तो एक कैंप को ही जैसे मतलब कोई ये था, कोई जगह को चुन के वो वहां पे जेल बना दिया गया था। ठीक है, वहां पे हजारीबाग का दो आदमी को रखा गया था, एक मोपना मांझी और दूसरा केतन महतो। ठीक है, ये दोनों का वहां पे मौत हो जाता है, मे भी पुलिस का मार से मौत हो गया होगा वैसे। ठीक है, और तो कोई कारण बनता नहीं है वैसे खास। ठीक है, तो यहाँ पे कि मोपना मांझी और केतन महतो। ठीक है, कुछ बुक में आपको मेहता मिलेगा, तो मेहता नहीं है वैसे, वो महतो है। ठीक है, तो केतन महतो और मोपना मांझी दोनों का आपका मौत हो गया था वहां पे जेल में। ठीक है, अब जेल में जब मौत हो गया तो जाहिर है कि संथाल लोग यहाँ पे भड़का, और भड़का तो आंदोलन में बहुत बड़े संख्या में वो लोग पार्टिसिपेट या भागीदारी करना शुरू कर देता है। ठीक है, और उस चीज का फिर जो राष्ट्रीय नेता लोग हैं, लोग कुछ फायदा भी उठाता है, और फिर वो लोग का मीटिंग करना शुरू कर, फायदा क्या उठाएगा बेसिकली, वो लोग का मोबिलाइज करना शुरू कर दिया और आंदोलन के साथ जोड़ना शुरू कर देता है। और इसी में होता है कि आपका कृष्ण वल्लभ सहाय, बजरंग सहाय और आपका सरस्वती देवी, वो लोग का एक मीटिंग को एड्रेस करती है या उन लोगों मीटिंग को संबोधित करती है। कौन, कृष्ण वल्लभ सहाय, बजरंग सहाय और सरस्वती देवी। ठीक है, उसके अलावा एक चीज और होता है कि ये लोग का जो आंदोलन था उसको एक और आदिवासियों के बीच से एक बड़ा नेता उभर के आता है, और वो था आपका बंगम मांझी। ठीक है, बंगम मांझी बहुत इंपॉर्टेंट है और याद इसको पक्का रखिएगा। ठीक है, तो बंगम मांझी आते हैं और वो संथालों को जैसे जतरा भगत जगाए थे या फिर आपके बिरसा मुंडा जगाए थे, थोड़ा बहुत कुछ वैसा ही ये भी जगाने की कोशिश करते हैं, कुछ सामाजिक मुद्दा को लेके आते हैं, और इनका फॉलोअर्स जो मानने वाले हजारों में हो जाते हैं वैसे। ठीक है, इनका कहना क्या था, तो कहना ये था ये कि आपको मद निषेध करो या दारू पीना बंद कर दो। ठीक है, तो बिरसा मुंडा भी बोले दारू पीना बंद कर दो, जता भगत भी बोले दारू पीना बंद कर दो, और अब बंगम मांझी भी बोले दारू पीना बंद कर दो। लेकिन ठीक है, लेकिन अभी तक हाल क्या है आपको को पता है कि कैसे है। ठीक है, चलिए, तो इसमें कि बंगम मांझी बोले आपको शराब बंद कर देना है, दूसरा बोलते हैं कि खादी को अपनाना है, और तीसरा बोलते हैं कि आपको स्वच्छता को भी आपको अपनाना है, कि साफ सुथरा रहना है। ठीक है, तो एक ये हो गया, दूसरा कि आपको खादी को अपनाना है, और तीसरा कि मद निषेध करना। ये तीन बात बोलते हैं, तीन ही बात है उनका बंगम मांझी का। ठीक है, और उनका ये सामाजिक कार्य चल रहा था, इससे बहुत सारा फॉलोअर बढ़ जाता है, और इसी में उनको समर्थन मिलता है आपको हजारीबाग का राम नारायण सिंह, और दूसरा कि आपका कृष्ण वल्लभ सहाय का। राम नारायण सिंह और कृष्ण वल्लभ सहाय ये लोग का आंदोलन को समर्थन देते हैं, पहला। और दूसरा राष्ट्रीय लेवल का नेता आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद भी ये लोग का मीटिंग को अटेंड करते हैं। ठीक है, सोचिए कितना
बड़ा या इम्पोर्टेंट हो चुका था ये लोग, तो संथालों का आंदोलन हजारीबाग के इलाका में और बंगम मांझी के नेतृत्व में भी हो रहा था वैसे। ठीक है, तो ये पक्का याद रखिएगा बंगम मांझी को, क्योंकि अब रोल से दिख रहा है ये कितना इंपॉर्टेंट है। और बंगम मांझी किस आंदोलन से संबंधित है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। कहाँ से, तो हजारीबाग से। क्या बोले थे, तो मद्य निषेध यानी दारू नहीं पीना है, दूसरा साफ सुथरा रहना है, और तीसरा खादी को अपनाना है। ठीक है, ये सब कहना था आपका बंगम मांझी का। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और हुआ था इस बीच में, ये द्वितीय चरण में खास करके हजारीबाग में, कि आपका जो श्री कृष्ण सिंह थे आपका बिहार का, ठीक है, श्री कृष्ण सिंह आपका बिहार का दूसरा प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक है, पहला एक मुस्लिम बनेंगे, ठीक है, बाद में ये दूसरा वाला बनेंगे प्रधानमंत्री। ठीक है, कुछ कुछ जगह मिलेगा कि आपको पहला प्रधानमंत्री थे, लेकिन ये पहला नहीं थे, ये दूसरा प्रधानमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह आपका बिहार का। और पहले जो बिहार राज्य को जो अगर मतलब अभी सीएम कहते हैं या चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री कहते हैं, उस समय पहले प्रधानमंत्री कहा जाता था। ठीक है, तो श्री कृष्ण सिंह बिहार का दूसरा प्रधानमंत्री बनेंगे वैसे। ठीक है, लेकिन वही श्री कृष्ण सिंह हजारीबाग में आए थे और एक सभा को संबोधित किए थे। ये बेसिकली आपका हजारीबाग का केशव हॉल में हुआ था। ठीक है, केशव हॉल, कृष्ण सिंह। ठीक है, तो कृष्ण भी, कृष्ण तो हो ही गया, और केशव का भी दूसरे पर्यायवाची टाइप का ये, तो कृष्ण का ही केशव यूज होता है वैसे। ठीक है, तो कृष्ण और केशव एक कॉम्बिनेशन बनता है, तो आराम से याद भी हो जाएगा वैसे। ठीक है, और बाकी केशव हॉल काफी इंपॉर्टेंट है हजारीबाग में, तो इसको याद रखिएगा, क्योंकि आपका केशव हॉल है जो काफी सारा चीज हजारीबाग में जितना घटना हुआ था उसमें केशव हॉल में बहुत सारा चीज किया गया था। और इसी सेम टाइप का चीज आपको जमशेदपुर का आपका गोलमुरी मैदान है, और गोलमुरी मैदान में भी आपका बहुत सारा चीज को ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, जैसे अभी के डेट में देखिए तो रांची का मोराबादी में सब राजनीति से ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ हजारीबाग का केशव हॉल है और गोलमुरी मैदान में भी क्वेश्चन आ जाए कि ये सब कहाँ है, तो याद रखिएगा कि केशव हॉल हजारीबाग में है, गोलमुरी मैदान आपका जमशेदपुर में है, ये तो पूर्वी सिंहभूम में है, पश्चिम मत सोचिएगा, ये पूर्वी सिंहभूम में आपका गोलमुरी मैदान है। ठीक है, तो हजारीबाग में बेसिकली आपका इतना ही था वैसे, फिर भी दिखा देते हैं वैसे। ठीक है, कि 600 संथाल लोग बजरंग सहाय, ठीक है, बजरंग सहाय, कृष्ण वल्लभ सहाय और सरस्वती देवी ने संबोधित किया था। मतलब 600 संथाल को बजरंग सहाय, कृष्ण वल्लभ सहाय और सरस्वती देवी संबोधित की। बाकी गिरिडीह के इलाका में एक खादी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। ठीक है, एक और फैक्ट बता देते हैं कि चतरा में एक खादी मेला का आयोजन किया गया था। ठीक है, खादी मेला का चतरा में आयोजन किया गया था। ठीक है, तो खादी मेला अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है कि उस समय सोचिए आप खादी मेला का आयोजन कर रहे थे, और इसी खादी मेला में थोड़ा बहुत झड़प हो गया था, जिसके बाद कृष्ण वल्लभ सहाय को अरेस्ट करके जेल में डाला गया था वैसे। ठीक है, और तो एक ही आंदोलन में देखिए आपको कृष्ण वल्लभ सहाय आपको 2 बार जेल चले जाते हैं। एक तो जब वो नमक कानून तोड़ते हैं या जो झंडा फहराते हैं तब वो जेल गए थे। ठीक है, और बाकी आपका क्या कहते हैं कि बाकी यहाँ पे जो चतरा में खादी मेला हुआ यहाँ पे जेल चले गए। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही आपका कृष्ण वल्लभ सहाय 2 बार जेल चले गए हैं वैसे। ठीक है, बाकी गिरिडीह में आपका खादी का प्रदर्शन ही हुआ था वैसे। ठीक है, बाकी तो ये देखिए बिहार के श्री कृष्ण सिंह के सभापतित्व में हजारीबाग के केशव हॉल में एक सभा हुआ था। ठीक है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग के संथालों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था, और बंगम मांझी ने संथालों को नेतृत्व किया था, और उन्होंने, बाना नहीं होगा यहाँ, टाना होगा। ठीक है, बाना गलत है, टाना होगा। टाना भगतों की तरह स्वच्छता, मद्य निषेध तथा खादी पर जोर दिया था। ठीक है, स्वच्छता, मद्य निषेध और खादी पर ये जोर दिए थे। आगे भी थोड़ा दिखा देते हैं कि उसके अनुयायियों की संख्या हजारों में पहुंच चुकी थी। उन्हें राम नारायण सिंह और कृष्ण वल्लभ सहाय आदि का समर्थन प्राप्त था। सरदार पटेल एवं राजेंद्र प्रसाद उनकी सभाओं में भाग लिया था। ठीक है, और बाकी हजारीबाग का जो प्रमुख नेता है उसको भी देख सकते हैं एक बार, तो ये कृष्ण वल्लभ सहाय थे, बजरंग सहाय थे, सरस्वती देवी, मीरा देवी, बंगम मांझी और राम नारायण सिंह थे। ठीक है, अब जल्दी जल्दी पढ़ दिए, याद नहीं रहेगा, फिर भी हम दिखा रहे हैं जैसे कैसे है। हजारीबाग का जितना नेता है ना सब करीब करीब धार्मिक टाइप का चीज है, एक को छोड़ के, बंगम मांझी को छोड़ के। बंगम मांझी को यहाँ निकाल दीजिए इससे। ठीक है, साइड रखिए। अब देखिए सब धार्मिक दिखा देगा। कृष्ण धार्मिक, बजरंग बली वाला बजरंग धार्मिक, सरस्वती देवी धार्मिक, मीरा धार्मिक, राम धार्मिक। ठीक है, तो ये जो धार्मिक वाला जितना नाम मिलेगा तो आप आराम से हजारीबाग को ये कर सकते हैं वैसे। ठीक है, और बाकी ये बंगम मांझी है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद पक्का रखिएगा।
तो बंगम माझी किससे संबंधित है, तो हजारीबाग से संबंधित है। ठीक है, वैसे ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो इसको यहीं रोकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मतलब इसके जो 3 जिला है जिसमें जहाँ जहाँ कुछ गतिविधि हुआ था, जैसे कि आपका पलामू है, आपका सिंहभूम है और संथाल परगना में क्या क्या हुआ था, उस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।